नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीय महाकाव्य का अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 21वें श्लोक का अध्ययन कर लिया है। परीक्षा दृष्टि रह गई थी, तो 21वें श्लोक की हम लोग आज परीक्षा दृष्टि देखेंगे, क्या दी हुई है परीक्षा दृष्टि में। तो कोप विजिह्नमाननम, यह पद किसके लिए आया है? तो यह पद दुर्योधन के लिए आया हुआ है। अर्थात क्रोध के कारण जिसका मुख कुटिल नहीं किया गया है, ऐसा कौन है? तो भैया दुर्योधन के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि दुर्योधन ने किरातार्जुनीय महाकाव्य में कहीं पर भी क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया या कुटिल नहीं किया। तो कोप विजिह्नम पद से किसका बोध होता है किरातार्जुनीय में? तो आपको बता दें दुर्योधन का बोध होता है। तो किस श्लोक ही था? न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः कृतं न वा कोप विजिह्नमाननम गुणानुरागेण शिरो भ्रूयते दादिपैर्माल्यमेवास्य शासनम। ऐसे श्लोक था। तो कोप विजिह्नमाननम पद से किसका बोध है? तो भैया दुर्योधन का हो। किसने क्रोध से मुख को टेढ़ा नहीं किया? तो आप बताएंगे दुर्योधन ने क्रोध से मुख को टेढ़ा नहीं किया। अब सभी राजा दुर्योधन की आज्ञा स्वीकार करते हैं। कैसे भैया? माला के समान। माला के समान सभी राजा किसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं? तो माला के समान दुर्योधन की आज्ञा को सभी राजा स्वीकार करते हैं। अब सभी राजा दुर्योधन की आज्ञा को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं? तो माला के समान स्वीकार करते हैं। तो न तेन सज्जम, अब फिर आगे दिया कि न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः में तेन पद से किसका बोध हो रहा है? तो तेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? तेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। अब धनु, तो धनु मतलब होता है धनुष। क्या है गुरुजी? धनु मतलब धनुष है। यहाँ धनुष शब्द का ही शकारांत नपुंसक लिंग रूप है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। धनु, धनुषी, धनुषी ऐसा रूप चलता है। तो न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः में तेन पद से किसका बोध हो रहा है? तो इसमें तेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है गुरुजी? इस तेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। अर्थात सज्जम प्रत्यंचा से युक्त। अगर सज्जम का अर्थ पूछ ले आपसे कि इसके अनुसार सज्जम का क्या अर्थ होगा, तो भैया प्रत्यंचा वाला धनु। कैसा धनुष? प्रत्यंचा से युक्त धनुष को किसने नहीं उठाया? तो दुर्योधन ने। दुर्योधन ने किस प्रकार के धनुष को नहीं उठाया? तो प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया। ना उद्यतम, ठीक है ना। क्वचित धन उद्यतम में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। तो अगर पूछ लेता है कि किसके द्वारा क्रोध के कारण धनुष को नहीं उठाया गया, तो आप लगाएंगे दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार से धनुष को नहीं उठाया गया? तो उद्यत होकर के धनुष को नहीं उठाया गया, ऐसा आप बना लेंगे, ठीक है ना। अब अगर पूछ ले कि किसके द्वारा क्रोध के कारण मुख विकृत नहीं किया गया था, तो बताएंगे दुर्योधन के द्वारा क्रोध के कारण मुख से विकृत नहीं किया गया था। अर्थात मुख को विकृत ना करने वाला कौन है? दुर्योधन है, ठीक है। और राजा लोग किस प्रकार से दुर्योधन की आज्ञा को स्वीकार करते थे? तो पुष्पमाला की भांति समस्त राजा दुर्योधन की आज्ञा को स्वीकार करते थे। पुष्पमाला की भांति दुर्योधन की आज्ञा को कौन मानते हैं? तो राजागण मानते हैं। राजागण किसकी आज्ञा को पुष्पमाला की भांति सिर झुका करके स्वीकार करते हैं? तो गुरु दुर्योधन की आज्ञा को सभी राजागण पुष्प की माला की भांति सिर झुका करके स्वीकार करते हैं, ऐसा आप कहेंगे। यदि पूछ ले न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः में तेन पद से किसका बोध हो रहा है? तो आप बताएंगे दुर्योधन का। न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे वनेचर। और न तेन सज्जम क्वचित् उद्यतं धनुः में
इस पंक्ति का वक्ता श्रोता कौन है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का श्रोता है वनेचर। कौन है गुरुजी? इस पंक्ति का श्रोता है वनेचर का क्षमता युधिष्ठिर। कौन है गुरुजी? इस पंक्ति के श्रोता हैं युधिष्ठिर और वक्ता हैं वनेचर। कौन है गुरुजी? वक्ता है वनेचर। क्वचित धन उदितम, क्वचित उदितम बन जाता है तो इसमें आपको बता दें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो भैया विधिमम सब पद से क्या बोध होता है? कुटिल। क्या है? कुटिल। कुटिल किसने मुंह नहीं किया अपना क्रोध के कारण? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्या नहीं किया? अपने चेहरे को कुटिल नहीं किया। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। यह वीडियो आपकी रह गई थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हमने आपको नहीं बता पाया था, तो इसको हम लोग आज बताने का प्रयत्न किए हैं। तो मित्रों, हम लोग एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।